हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने 12th क्लास सॉलिड स्टेट में आप लोगों के लिए संकुलन क्षमता सिंपल की निकाली और हमने कैलकुलेट की फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका यानी कि एफसीसी के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए मात्रक कोष्ठिका अबाउट बीसीसी यानी कि काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका के लिए। देखिए 5 मार्क्स का डेरिवेशन आता है। ये आप सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन मैं सीबीएसई बोर्ड की अलग से वीडियो डालूंगा। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार शेयर जरूर करते रहा करें, जिससे कि ये सब स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, सब इसका फ़ायदा उठा सके। देखिए ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझेंगे। 10 मिनट्स में मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा पूरा डेरिवेशन। देखिए काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता की गणना करना यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी की गणना करना। देखिए सबसे पहले हम एक क्यूब बनाते हैं, एक हम घन बनाते हैं। स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखना, एक हमने घन बनाया, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाई। पहले भी हमने डिस्कस किया सिंपल और एफसीसी के लिए बिल्कुल सेम वही डायग्राम है। देखिए घन के प्रत्येक कोने पर मान लीजिएगा एक एक बॉल है या एक एक गोला है, या आप एटम्स कह सकते हैं। 5, 6, 7, 8। बात क्लियर? देखिएगा हम पढ़ा रहे हैं आपको काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता। इसमें क्या है कि प्रत्येक कोने पर एक एक है। काय का मतलब क्या होता है कि एक गोला, एक एटम हमने इसकी बॉडी पर भी डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, इसकी बॉडी में डाल दिया। ठीक है, मान लीजिएगा एक गोला हमने यहां पर डाल दिया। क्लियर? तो देखिएगा इसे हम कहते हैं ए बी सी। इसको यहां से ए सी को मिलाया और इसको यहां से ऐसे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे डी। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास 3 गोले एक लाइन पर हैं, 1 2 3। तीनों के तीनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो हम बना सकते हैं 1 2 3। तीनों गोलों को एक दूसरे से टच करते हुए बनाइएगा आप लोग, बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास ये ट्रायंगल, तो इसको हम कह सकते हैं बच्चों ये ए डी हुआ ना, यानी कि यहां से ए और ये डी। तो कह सकते हैं आर, ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर और ये भी रेडियस आर। तो कह सकते हैं एडी इक्वल्स टू 4r हमारे पास हो गया। एडी इक्वल्स टू 4r हो गया। तो देखिए ध्यान से बच्चों, अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। इसको लेते हैं ए बी सी में। तो ध्यान दीजिएगा AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB² प्लस BC स्क्वायर। देखिए घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये भी A, ये भी A, ये भी सब A होती हैं। तो देखिए AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB² यानी कि स्मॉल a का स्क्वायर प्लस BC भी स्मॉल a है, a का स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 2a²। तो AC इक्वल्स टू a√2। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई a√2। हमने यहां पर लिख दिया a√2। बात क्लियर? अब हम ट्रायंगल ADC लेते हैं। ट्रायंगल ADC में तो देखिए स्टूडेंट्स AD इक्वल्स टू अंडर रूट DC² प्लस AC²। तो AD हमारे पास पहले ही आ चुका है 4r। तो देखिए ध्यान से DC² कितना है? A है स्टूडेंट्स, A का स्क्वायर प्लस AC² कितना है? a√2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से 4r इक्वल्स टू अंडर रूट a² प्लस 2a² हो गया। यहां से 4r इक्वल्स टू अंडर रूट 3a²। तो 4r इक्वल्स टू a हमने बाहर ले लिया, a√3। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4r/√3। ये a की वैल्यू आ गई।
देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करते रहिए, तभी तो मैं आपको के लिए आगे नई नई वीडियो बनाऊंगा। और ये मेरा वादा है, बोर्ड एग्जाम से पहले आप सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड वालों को एक्सपर्ट बना दूंगा केमिस्ट्री में, और हर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे आपकी। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम अपनी पुरानी बातों पे आते हैं। घन के 8 कोनों पर 8 गोले हैं, तो देखिएगा प्रत्येक कोने पर 8 गोले उपस्थित हैं। 8 गोले उपस्थित हैं। अतः योगदान बराबर 1/8। क्लियर। देखिए गोलों की संख्या प्रति परमाणु निकालते हैं। गोलों की संख्या प्रति परमाणु देखिएगा, योगदान कितना 1/8 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ गोले जो कोनों पर होते हैं, तो 1 आ गया। इधर देखिएगा काय पर स्थित एक गोले द्वारा योगदान, तो एक गोला है तो एक योगदान तो एक ही होगा। तो देखिए गोलों की संख्या प्रति परमाणु क्या योगदान, यानी कि 1, और काय पे कितना, 1 ही तो है बॉडी पर, 1, तो ये 1 आ गया। तो देखिए कुल गोलों की संख्या 1 तो आया कोनों की वजह से 1, 1 आया काय की वजह से +1 इक्वस टू 2 आ गया। तो देखिए एक गोले का आयतन आप सब जानते हैं 4/3 πr³ होता है। तो दो गोलों का आयतन कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 × 4/3 πr³ इक्वस टू क्या आ गया, 4 × 2 = 8 πr³ अपॉन 3। क्लियर, 8 πr³ अपॉन 3। तो देखिए बेटा घन का आयतन देखिएगा, घन का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि a⁻³ a निकाल चुके हैं आप, 4r/√3 का क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास 64r³/3√3। क्लियर, 3√3 ये हमारे पास आ गया घन का आयतन। अब हमें निकालना है संकुलन क्षमता। बच्चों जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे, संकुलन क्षमता हम कैसे निकालेंगे। फार्मूला लिखिए पहले, संकुलन क्षमता बराबर क्या होती है, देखिए गोले का आयतन अपॉन घन का आयतन। गोले का आयतन कितना आ चुका है मेरे पास, देखिएगा 8 πr³ अपॉन 3 अपॉन 64r³ अपॉन 3√3। तो देखिए ध्यान से बेटा, इधर लीजिए ऊपर, सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा 3√3 अपॉन क्या 3 × 64r³। देखिए r³ से r³ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 8 से ये 8 बार गया, तो क्या बचा पाई × √3/8। तो पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू 1.732/8, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 0.68 आएगा। लेकिन मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो 0.68 मल्टीप्लाई बाई 100 68% संकुलन क्षमता आ गई मेरे पास BCC के लिए। मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स।